हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि मैम राजस्थानी दाल बाटी का रेसिपी बताइए। जब मैंने चूरमा शेयर किया था सभी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों आ गया है मौसम दाल बाटी का। बारिशों का मौसम है चारों तरफ, ऐसे में राजस्थानी दाल बाटी तो बनती है। तो चलिए आज मैं आपको फटाफट बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए दाल बाटी बनाने के लिए। साथ ही साथ हम बनाएंगे चोखा। चोखा यानी कि भरतू बनाएंगे। बैंगन का नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे बैंगन का नहीं आता है बनाना। आपको बताऊंगी मैं आलू का चोखा बनाना। दोस्तों सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं दाल और चोखा, इसके बाद हम बनाएंगे बाटी। दाल के लिए मैंने लिया है पचमेले की दाल ली है। पचमेले की दाल के लिए हम सारे पहले इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। और ये ध्यान रखें कि दाल बाटी बनाने के लिए हमें सेकने के लिए सबसे पहले या तो गैस तंदूर चाहिए, किसी भी प्रकार का तंदूर चाहिए, या आप चाहे तो अवन में बेक कर सकते बिस्किट्स की तरह, या फिर आप इसको गोठा या फिर कोयले जो भी होते हैं उसमें आप इसको सेक सकते। चूल्हा है अगर आपके घर पे, या फिर आप कोई वैसा कुछ रखते हैं बर्तन जिसमें मिट्टी के बर्तन जिसमें आप इन बाटियों को सेक सकें, तो वो आपको ज़रूर चाहिए। इसके बाद ही हम तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। हमें चाहिए 50 ग्राम्स तुअर की दाल, 50 ग्राम्स मूंग की दाल, 50 ग्राम्स मसूर की दाल, 50 ग्राम्स उड़द की दाल, 50 ग्राम्स चने की दाल, 2 कप्स ऑफ वाटर, ये हम दाल की बता रहे हैं, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। बघार के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून घी, हाफ टी स्पून जीरा, 1 पिंच हिंग, हाफ इंच जिंजर एंड 1 हरी मिर्च कटी हुई। अदरक हरी मिर्च को हम काट के रख लेंगे फाइन, 1 तेज पत्ता और थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए। ये हो गई दाल की इंग्रेडिएंट्स। तो हम बताते हैं आपको दाल कैसे बनाएंगे। नॉर्मली आपको सारी दाल को मिक्स करके एक बर्तन में 1 आवर के लिए सोक कर देना है, यानी कि भिगो कर रख देना है। और इसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको 3 सीटी लगा लेंगे, यानी गल जानी चाहिए। अगर आप बिना कुकर के बनाते हैं तो आप नॉर्मली भी बर्तन में चढ़ा सकते हैं इसको पानी डाल के, पर ध्यान रखें बीच बीच में चलाते रहें, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए और पानी कम होकर के सूख जाए। अगर आप गैस पे नॉर्मली बनाएंगे तो हम इस पे पानी 3 कप्स ऐड करेंगे। दाल में नमक और हल्दी डाल के चढ़ाएंगे बनाने के लिए। इसके बाद जब दाल गल जाए 5 मिनट के बाद कुकर खोल करके हम दाल को दाल घोटनी से या बीटर से घोट लेंगे। अब हम इसमें छौंक ऐड करेंगे। छौंक के लिए हम किसी भी बर्तन में, या आपके पास अगर बघारने वाला है वो गैस पे गरम करके उसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, हींग डालेंगे, अदरक मिर्ची जो हमने काटी है वो डालेंगे, 1 इलायची डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, और सब थोड़ा सा रेड हो जाए इसके बाद इसको हम दाल में ऊपर से डाल देंगे। ये हो गई हमारी दाल रेडी। दोस्तों गार्निश के लिए आप इस पे धनिया पत्ती बुरक सकते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे बाटी। बड़ी आसान सी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दाल बना के हम साइड में रख देंगे और फिर बनाते हैं हम बाटी। तो बाटी के लिए हमें सबसे पहले लेना है इंग्रेडिएंट्स, आप नोट कर लें। आधा किलो आटा, हाफ टी स्पून नमक, आप 1 पिंच ऑफ सोडा, ऑप्शनल है ये, मैं नहीं डालूंगी, आप चाहें अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। भरवा के लिए लेंगे हम 1 कप सत्तू। चने का बेसन जो होता है, बेसन इज़ डिफरेंट, कच्चा चना होता है पिसा हुआ, सत्तू इस सेका हुआ चना को पिसा हुआ सत्तू बोलते हैं उसको। हाफ इंच जिंजर लेंगे, 1 हरी मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई, 1 स्मॉल अनियन लेंगे बिल्कुल बारीक कतरी हुई,
1/4 टीस्पून नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे, 1/4 टीस्पून काला जीरा लेंगे, 1/4 टीस्पून हम अमचूर ले लेंगे। अगर आप गरम मसाला खाते हैं तो आप 1 पिंच गरम मसाला ले सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मसाले तेज़ खाने के शौकीन हैं, आप और ज़्यादा मसाला बढ़ा सकते हैं। मैं हल्का रखती हूँ मसाला। अगर आपके पास अमचूर आप नहीं डालना चाहते हैं, आप लेमन जूस डाल सकते हैं। इसमें हाफ लेमन का जूस यूज़ कर लें और इन सब को, और थोड़ा सा इसमें 2 टीस्पून सरसों का तेल डाल लें। आप अगर सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप दूसरा ऑयल, जो भी आप मूंगफली का ऑयल या सनफ्लावर ऑयल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और उनको उंगलियों से रगड़ के बिल्कुल फाइन उसका पाउडर जैसा, अच्छा सा पेस्ट जैसा, हल्का सा वाटर स्प्रिंकल कर लें और फिर उसको मुट्ठी बना बना करके अच्छे से देख लें, उसको मसाले को मैश करके मिक्स कर लें। अब हम बाटी रेडी करेंगे। जो आटा हमने लगाया है उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, फिर इसको उंगलियों से फ्लैट करते हुए अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, कॉर्नर्स को दबा दबा करके। और फिर हम उसमें थोड़ा सा भरवा जो मसाला है वो उसमें डालेंगे। अब हम इसकी साइड्स को मोड़ करके बिल्कुल जैसे कचौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से इसको बना लेना है। अच्छे से हल्के हाथों से दबा दबा के इसको राउंड करना है। इस तरह से हम सभी बाटियों को गोल कर करके रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं बड़ा ही क्यूट सा हो गया है ये। अब हमको इनको सेकना है। इसी तरह से सारी रेडी करने के बाद हम ओवन को गैस पे रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद हम उसमें गर्म हो जाएगा वो, बिल्कुल मीडियम आंच कर देंगे उसमें। लो फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम आंच पे रखना है, लो मीडियम पे रखना है इनफैक्ट। और फिर उसमें हम सभी बाटियों को ओवन में सजा देंगे। सजाने के बाद हम उनको देखेंगे कि वो अच्छे से सिक रही हैं। उनको हम उल्टा कर करके चेक कर लेंगे कि वो सिक रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं हल्की एक साइड से ब्राउन हो चुकी है। अब उनको पलट के हम दूसरी साइड कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारी बाटी सेक लेनी है। ध्यान रखें, एक साइड सिकने के बाद इसको दूसरी साइड अच्छे से सिक जानी चाहिए। थोड़ा रेड और ब्राउन होगा वो चलेगा, वैसी ही होती है। और अगर आप इसको चूल्हे पे सेक रहे हैं या किसी भी कंडों पे सेक रहे हैं, गोबर के कंडों पे, तो भी आप इसी तरह से रेड रेड होगा वो अच्छा सिकना चाहिए, अच्छे से सिकनी चाहिए बाटियाँ। जब सिक जाए तो इनको हमें एक प्लेट पे धीरे धीरे करके निकाल लेना है। जो जो सिकती जाए उनको हम प्लेट पे निकाल के ऐसी दिखने लगेगी। बड़ी क्यूट सी, कलर कितना क्यूट होता है इनका। दोस्तों, ये हो गई हमारी बाटियाँ रेडी। बहुत ही क्रिस्पी है, कड़ी कड़ी है, बहुत आखरी आखरी है। और इनको अब हमें डुबोना है घी में सर्व करने के लिए। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आपके डाइट फूड में भी ये काम करेगा दोस्तों। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं दाल के साथ, और बाकी नहीं तो फिर जब हम सर्व करेंगे तो इनको हम घी में डाल करके सर्व करेंगे। ये हमारी सिक गई है। इसको हम ओवन में एक साइड कर करके रख देंगे ताकि हम इसको सर्व करते टाइम घी में डिप करके सर्व करें। तब तक के लिए हम रेडी कर लेते हैं चोखा। आलू का चोखा बनाएंगे दोस्तों। आलू हम बॉईल करके रखेंगे पहले। आलू के लिए, अपने आलू के चोखे के लिए इंग्रेडिएंट्स बड़े इजी से हैं, आपको भी पता ही होगा, रेगुलर बनाते होंगे। हमें लेना है आलू, हमें लेना है ऑनियन, हमें लेना है एक टोमेटो स्मॉल, आप चाहें तो उसमें खीरा ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर, लेमन जूस हमें लेना है, थोड़ी सी अदरक, हाफ इंच अदरक ग्रेट की हुई, एक हरी मिर्च एंड 1 चम्मच सरसों का तेल। अब हम बनाएंगे हमारे आलू का चोखा। सबसे पहले हम आलू को बॉईल करके पील कर लेंगे और उसको किसी बर्तन में ले लेंगे। इसको पील करके सारे आलू को, पोटैटोज़ को हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। हमने सब चॉप करके रखा है, टोमेटोज़,
मैं क्यूकम्बर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं। हम ग्रेटेड जिंजर लेंगे, ग्रीन चिलीज़ अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेमन जूस हम ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा नमक। इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ भी यूज़ कर सकते हैं मैश करने के लिए। इसके बाद अगर आप सरसों का तेल अगर प्रेफर करते हैं तो इसमें आप 1 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे और फिर से सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके मैश कर लेना है। इसमें आप चाहें तो धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और फिर सभी चीज़ें, ये हो गई हमारी चोखा रेडी। अब हम करेंगे, प्लेट्स लगाएंगे सर्व करने के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले घी को गरम करेंगे। आपको बहुत बॉईल नहीं करना है, सिर्फ तब गल जाए घी इतना ही गरम करना है। सिर्फ मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में गलने लगता है घी। अब हम एक प्लेट में बाटी ले लेंगे और घी हमारे पास है दोस्तों। अब आ रहा है मेन पार्ट बाटी का। ये होगा अब प्योर राजस्थानी फूड। हम उसको डिप करेंगे और उसको बीच में से बिल्कुल उसको ब्रेक करके ऐसा करेंगे ताकि अंदर में घी सीप कर जाए। इसी तरीके से सभी बाटी को हम डिप कर करके घी में निकालते जाएंगे एक एक करके। दोस्तों डाइट की तो सारी बैंड लगने वाली है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भूल जाइए, घी आपका बॉडी पूरा बनाने वाला है सॉलिड। अब हुआ ना राजस्थानी खाना। आपको इसी तरीके से घी सीप कर करके हर बाटी में अच्छे से उसको एक एक करके निकाल लेना है। ध्यान रखें, आपको ये काम बिल्कुल आपको सर्व करने के पहले करना है। और अगर आप चाहें तो अगर ठंडी भी हो जाए बाटियां तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको चाय आदि के साथ आप खा सकते हैं। ये हो गई हमारी बाटी रेडी। अब हम लगाएंगे हमारी प्लेट्स सर्व करने के लिए। अब जो बाटी हमने डिप की है वो एक एक करके हम प्लेट्स में लगाएंगे। और ये देखिए, मैंने ये पूरा घी भी इसके ऊपर डाल दिया है ताकि थोड़ा भी घी बचना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने सर्व किया है दाल, हमने सर्व की है आलू का चोखा और हमारी बाटी हो गई रेडी। तो चलिए दोस्तों, अब टेस्ट करने का टाइम हो गया है। टेस्ट करिए और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी है। मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। यम दोस्तों, बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए लग जाइए काम पे आप लोग भी। आज रात को बारिशों का मौसम है, सैटरडे नाइट है दोस्तों। ऐसे में अपने घर वालों को, सबको, बच्चों को, अपने हस्बैंड को बनाकर सबको ज़रूर खिलाएं और बन जाइए वाहवाही के हकदार। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जिनको भी नहीं आती है दाल बाटी बनानी, उनसे ज़रूर शेयर करें। खासकर न्यूली वेड्स अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए, या हस्बैंड्स भी बना सकते हैं अपनी वाइफ्स को इम्प्रेस करने के लिए। तो लग जाइए काम पे दोस्तों और खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए दाल बाटी। और कैसी बनी है बनाने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। आपको मैं 1-2 टिप्स और दे देती हूँ। ध्यान रखें, आटा जब भी लगाते हैं आप, आटा को न तो बहुत हार्ड करना है, जैसे नॉर्मल रोटियों का आटा लगाते हैं आप, वैसा नहीं बनाना है। सॉफ्ट आपको थोड़ा हार्ड रखना है आटा। दूसरी बात, आप चाहें तो अगर मसाला भरवा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप प्लेन जिस तरह से आटा बताया है वैसे लगा करके छोटी छोटी गोलियां बना करके बीच में होल कर लें। आप प्लेन बाटियां भी विदाउट मसाले की बना सकते हैं। बच्चे स्पेशली मसाले की पसंद नहीं करते हैं तो सादी बाटी आप बना सकते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आलू का चोखा पसंद नहीं है, आप बैंगन का चोखा बना करके खाइए। जो बाटियाँ ठंडी हो जाती है, अब बच जाती है, वो नेक्स्ट डे एज आप कुकीज़ की तरह, नमकीन कुकीज़ की तरह इसको खाएं, चाय के साथ, सूप के साथ, और आप देखेंगे कितना मज़ेदार टेस्ट है। आप चाहें तो डब्बा भर के इसको बना के रख सकते हैं और आप इसको कम से कम 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।